पैंट खुल गया, पैंट ज़्यादा खुल गया, बहुत ज़्यादा। एक बार ही मिल जाए, 80 से आप मिल जाए तो देख लो। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रैक्टर बाइंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत। दोस्तों मैं पहुंचा हूं वर्कशॉप पे। आज थोड़ा सा किसी काम की वजह से जाना था, मगर वो हो गया प्रोग्राम कैंसिल। दोस्तों फ्रंट एक्सल खोल रखा है और पिन टूटने निकली है। दोस्तों पूरी बात बताऊंगा आपको, वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों टाटा कंपनी का 3118 ये फ्रंट एक्सल है और पुराना मॉडल की गड्डी है, कोई नवी नहीं है, कोई खास पहला स्टार्टिंग वाली है। और इसका फ्रंट एक्सल दोस्तों रास्ते में मजबूरन करवाना पड़ा, देखा खोल कर, जो कि आप वीडियो में देखेंगे दोस्तों, अभी पता लग जाएगा। अभी ध्यान से देखिए। नई पिन डलवाई बताइए, ये और नई पिन आने आने में टूट गई, 2 पीस हो गई। एक पिन टूटी हुई इसकी, स्पेंडल की पिन दोस्तों पहले ही टूट चुकी थी, जो कि भाई जी ने 2 से 3 बार डलवा ली है। मतलब पहले डलवाई, कुछ किलोमीटर गए फिर टूट गई, फिर डलवाई, फिर कुछ किलोमीटर गए फिर टूट गई। तो दोस्तों अधिकतर स्पेंडल की जो फ्रंट एक्सल में पिन अटैचड होती है वो क्यों टूटती है और क्या कारण है दोस्तों, आज इस बारे में ही हम बात करेंगे दोस्तों तसल्ली से, जिससे कि आप सभी भाइयों को भी पता लग जाए। अगर कहीं फ्रंट एक्सल खुलवा रहे हैं भारत के किसी भी कोने में तो ये काम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फ्रंट एक्सल दूसरा लगा लीजिए अगर पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों। मगर दोस्तों ये सब काम बेकार है एक तरीके से, रास्ते में बार बार काम खुलवाने से अच्छा है तो एक बार ही बढ़िया हो जाए। रोड में फिर रहा ना, वो सही मिस्त्री नहीं है, वो तो है अपना थोड़ी बहुत ही साल 2 साल अपना रहा और अपना सामान रख लिया बस। अगर कौन सा भी तुम्हारा उससे घर जा रहा तो मतलब निकल गया। देखो गाड़ी मालिक कितना परेशान हो गया, मतलब कि इस पेंडल की जो पिन है देख लो, कहने को आती तो है, सस्ती भी, इतनी महंगी भी नहीं है, मगर एक चीज़ बार बार डलती रहे दोस्तों फिर वो महंगी दिखाई पड़ती है दोस्तों। अब स्पेंडल की पिन है 2 से 3 बार डलवाने के बाद भी दोस्तों बिल्कुल नई पिन है और वो भी SRMT कंपनी की, और जो डालने के बाद कुछ चक्कर में ही क्या कुछ दूरी पे ही जाकर टूट चुकी है। ये कारण क्या बना है दोस्तों, कारण ये बना है दोस्तों, इसकी जो फ्रंट एक्सल की नीचे की मुक्की है दोस्तों वो फैल जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ जो है उसे सही नहीं करते। और क्या करते हैं वो देखो, नीचे मैं हिला के दिखा रहा हूँ ना आपको पिन, वो देखो कितनी ढीली पड़ी है और उसके मुक्की का जो नीचे का साइज है वो बिल्कुल ढीला है। कारण क्या है दोस्तों, वो फैल चुका है और फैलने की वजह से जब हम इसमें स्पेंडल फिट करते हैं, जब गाड़ी का जब वजन बढ़ता है तो वो पिन स्पेंडल की जंप लेती है और जंप लेने के बाद क्या होता है, स्पेंडल की पिन टूट जाती है। तो दोस्तों ऐसे बार बार होने से जो हमारा फ्रंट एक्सल है गड्डी का, उस फ्रंट एक्सल की मुक्की फैलती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है, मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस और बढ़ता है अगर हम उसे सही समय पे सही इलाज ना दें। तो दोस्तों अब आज इस फ्रंट एक्सल को हम करेंगे ठीक, और आप वीडियो में देखें दोस्तों कैसे भी हम इसकी बनाएंगे। मुक्की बनाई जाती है दोस्तों, हम वेल्डिंग से मुक्की को बना देते हैं, क्योंकि वो एरिया जो फैल चुका है उस एरिया में बढ़िया तरीके से वेल्डिंग को भरकर और उसकी फिनिशिंग करके उसमें गोलाई करके तरीके से वो दोबारा जो है उस राउंड ऑफ में ही आ जाए, जिससे कि वापसी में पहले काम कर रहा था। तो दोस्तों अब फ्रंट एक्सल को दोस्तों पूरा खोल लिया गया है, अब अंदर लेके चलेंगे हाइड्रोलिक प्रेस के पास, जो कि गड्डी दोस्तों आपके सामने खड़ी है। इस गड्डी का ही फ्रंट एक्सल है दोस्तों, 12 चक्की है दोस्तों, और इसके अंदर जो फ्रंट एक्सल में कमी थी खाली इसकी मुक्की की ही कमी है, और टायर खाने की कोई ऐसी उसने कोई शिकायत तो ड्राइवर ने नहीं की। भैया आएगी वो कमानी के पट्टे एकदम झटके से टूट गए, जिसकी वजह से कारण बन गया दोस्तों। ज़्यादा खुल गया, बहुत ज़्यादा। एक बार ही मिल जाए, 80 से आप मिल जाए तो देख लो। मेरे स्पेंडल मोड़ा बना, स्पेंडल बहुत खराब है, स्पेंडल ये स्पेंडल खराब है, बहुत ज़्यादा मिल जाए ना बढ़िया। पैंट खुल गया,
तो दोस्तों फ्रंट एक्सल के स्पेंडल का भी मामला टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो अब जो है स्पेंडल को भी दोस्तों हमें चेंज करना पड़ेगा। कस्टमर जो गया है स्पेंडल लेने के लिए, और इतने में हम दोस्तों फ्रंट एक्सल की बनाएंगे मुक्की किस तरीके से। पहले इसकी साफ़ सफाई करके लेके चलते हैं अंदर, और पहुंच गए दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेस पे फ्रंट एक्सल। और पहुंचने के बाद दोस्तों इसका काम शुरू करेंगे। दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है इसके अंदर दोस्तों, इसकी अगर मुक्की ख़राब हो गई है, इसकी बना दें तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कई भाई सोच रहे हो कि मुक्की बना के चलेगा नहीं, फ्रंट एक्सल काफ़ी सर्विस देता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पिन इसका जो होता है अंदर का वो साइज़ वही आता है उसके अंदर, स्टैंडर्ड का या 35 नंबर का या 45 लास्ट। अगर हम इसे रैमर कर देते हैं, सारे को एक सार कर देते हैं, तो ये कम से कम आपका ना वही 80-85 पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। फ़िलहाल अब इस मुक्की को वेल्डिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो दोस्तों मुक्की को बनाना पड़ेगा हमें। अगर मुक्की नहीं बनाएंगे तो फ्रंट एक्सल पूरा चेंज होगा। मगर हम दोस्तों मुक्की बना देते हैं और बेहतरीन तरीके से, जिससे कि इसमें जो पिन है वो बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगी। इसमें यहाँ से वेल्डिंग करके प्रॉपर तरीके से और बढ़िया तरीके से माल भर के राड स्पेशल यूज़ करते हैं इसमें वेल्डिंग की दोस्तों। और अब इसे ग्राइंडर मार के इसकी जो है मुक्की का शेप देंगे हम, पूरा एक्वल साइज आ जाएगा इसमें। स्पेंडल डैमेज हो गया है, स्पेंडल तो बदलना ही पड़ेगा डेफिनेटली दोस्तों। तो इस स्पेंडल जो है फूल के अंदर से गैप हो गया, क्योंकि इसमें 6-6 सीमेंट डाल रखी थी। और अब जो है दोस्तों इसमें हमने कर लिया, इसकी मैं पिन ले जाता हूँ। तो दोस्तों ये फ्रंट एक्सल तो खैर अभी करेंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। हमारे पास ट्यूब भी खुली हुई है, और उस ट्यूब में देख लो अधिकतर टापा यहाँ से क्रैक हो जाता है। और टापा कैसे क्रैक होता है वो ऐसे देखो। यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से, ये जो है ना यहाँ से क्रैक होना शुरू हो चुका है। अभी स्टार्टिंग है। कई भाई जो है गाड़ी में फिटेड ही कराने की कोशिश करते हैं कि वहीं फिट करके हमें वेल्डिंग कर दो। वो बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी, कि अगर आप सोचते हैं वहीं हमें वेल्डिंग हो जाए, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो वहाँ वेल्डिंग नहीं हो पाएगा जब तक ट्यूब को हमने अर्थ के रोटेट में नहीं रखना। जैसे कि अब यहाँ ऐसे रखा है, ये तो भाग रही है, पहले तो ये यहाँ रोक के रखनी पड़ेगी हमें, चाहे आदमी को पकड़ना पड़े जैसे मर्जी करके। अभी यहाँ वेल्डिंग होगा, मिग वेल्डिंग, जो प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से वेल्डिंग आ जाए। अपनी जगह से क्रैक हो गया है, अब इसे जो है हमें वेल्डिंग करना होगा। तो ये वेल्डिंग कर देगा ब्रदर। फिलहाल मैं अब कर रहा हूँ उसके अंदर रैमर फ्रंट एक्सल में, उसके अंदर पिन आती हुई करनी है। और एक गाड़ी और आ गई है दोस्तों, बाहर रह गई। तो ऐसे दोस्तों मामला आता रहता है हमारे पास कोई ना कोई, डेफिनेटली तो हम आपको शो करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। गर्मी बहुत है आज मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रखा है। और ये फ्रंट एक्सल करना है किसी भी तरीके से, और वो हम आपको दिखाएंगे। तरीका बिल्कुल ठीक होगा, तरीका कैसा भी हो, होना चाहिए काम परफेक्ट। क्योंकि दोस्तों फ्रंट एक्सल में वो काम करना बेकार है जो नीचे की पिन ढीली है और उठा के नहीं डाल दी, 6 सीमेंट डाल दी है, वो सब जुगाड़बाजी है। क्रैक हो गया, चटक बन रहा है, क्रैक हो गया। या हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान की भाषा में। और मेरा देखो मेरे बाबू काम करा रहा हूँ, तो तुम्हारे सवाल वो काम तुम्हें करना, ठीक है ना मेरा बेटे। चटकने पटकना नहीं होता, वो भाग रहे, क्रैक आ गया, बाल आ गया, पंच आवेगा तेरे, वो भी पंच आवेगा, इधर चाहिए पंच आवेगा।
क्या टक गया बता रहा मेरा भाई। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें, देखते रहें किस तरीके से हम इस फ्रंट एक्सल की मुक्की को ठीक कर रहे हैं, और प्लस साथ में इसकी जो स्पेंडल के जो है वो उसके मुंह थे वो ठीक नहीं हो पाए, और जो कि स्पेंडल आपको मैंने बताया वो कस्टमर लेने गया हुआ है, वो जब लेके आएगा उसके बाद ही दोस्तों आगे का काम प्रोसेस हमने जारी करना है। मगर उससे पहले दोस्तों हम पिन का साइज़ कर रहे हैं। जो पिन का साइज़ हम कर रहे हैं दोस्तों, इसमें इधर की तरफ जो पिन का साइज़ किया जा रहा है वो 35 नंबर की जो पिन है इसमें आराम से आ रही है, और पटली तरफ दोस्तों स्टैंडर्ड ही है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश रहेगी 35 आ जाए, और नहीं आई तो दोस्तों फिर अपना 45 करेंगे। तो 35 ना आई तो दोस्तों फिर दिक्कत तो रहेगी, मगर कोशिश रहती है दोस्तों कम से कम पिन आए, ज़्यादा ओवर साइज ना किया जाए। मगर लास्ट जो ऑप्शन है दोस्तों वो 45 का ही है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तो रैमर कर रहे हैं। रैमर करने के बाद जब तक पिन प्रॉपर तरीके से ऊपर नीचे तक बैठेगी नहीं, तब तक मैं कंफर्म नहीं कहूँगा। शायद 45 भी आ सकती है और पटली तरफ 55 भी हो सकती है, ये होने के बाद ही पता लगता है। ऐसे नहीं है कि पहले मैं कंफर्म कर दूं। कोई चीज़ ऐसी होती है देखने में पता लग जाता है कि हाँ भी ये कंफर्म है, मगर कुछ चीज़ ऐसी होती है कि वो रैमर होने के बाद साइज़ का पता लगता है। अब जैसे कि अब फ्रंट एक्सल को जो हम अलाइनमेंट में चेक कर रहे हैं, लेबल चेक कर रहे हैं इसका, पिनों का, पड़ियों का, नीचे का, तो टोटल A to Z भी यहाँ झटका लगा है, स्पीड ब्रेकर से कूदा है, तो कुछ इसमें ऐसा कुछ अलग तो नहीं हो गया है। अगर लगता है दोस्तों फिर भी हम जिस चीज़ को चेक करना जरूरी समझेंगे, तो जैसे ही इसे चेक करेंगे और चेक करने के बाद हमें पता लगेगा कि हाँ भी इसमें ये कारण है, तो उस हिसाब से हम इसमें दाब देंगे। अगर सही निकलता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ दोस्तों। अधिकतर गाड़ियाँ दिखाता हूँ कि आज गाड़ी ये वाली खुली है, वो खुली है, मगर मैं दोस्तों आज स्पेशल आज आपको इस वीडियो में यही बताना चाह रहा हूँ कि रास्ते में कराया हुआ काम आपका वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, मगर एक बार आदमी को तसल्ली कराने के लिए दोबारा चेक कराना पड़ता है। जैसे कि अब इस कस्टमर के साथ हुआ, चाहे इसने करवाया था रास्ते में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रास्ते में किया हुआ काम खराब होता है, ऐसा है ना जानकारी होता ही, मतलब पूर्ण जानकारी अगर हो जाए तो शायद वो इस चीज़ को पूरा कर देते, क्योंकि उन्होंने स्पेंडल खोल के जब पिन ठोक दी है, सारा काम कर दिया, तो वो भी तो जानकारी है ही। मगर नीचे की जो मुक्की है दोस्तों वो उन्हें देख लेनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। अगर वो मुक्की देख लेते तो दोस्तों फिर थोड़ा सा सही हो जाता है मामला, क्योंकि दूसरी जगह आदमी फिर जब खुलवाता है तो उसे पता लग जाता है कि हाँ ये काम ठीक नहीं हुआ। जैसे कि 3 बार पिन टूट चुकी है स्पेंडल की, इसकी साथ में स्पेंडल भी इसका फैल गया है, तो ये सीधी सी बात पता लगती है कि हाँ भी पूरा पता नहीं था उन्हें भाइयों को। अगर वो थोड़ा सा देख लेते, ध्यान कर लेते, शायद गाड़ी ठीक रहती। तो कोशिश ये करा करें कि आप किसी भी फील्ड से हो या कहीं पे भी हो, और कोई से सिटी में भी हो पूरे भारत में, तो एक बार अपनी ठिए पे जाकर जरूर चेक करा लें, क्योंकि ऐसी जगह तो मजबूरी बन जाती है गाड़ी में काम कराना, क्योंकि गाड़ी को लेके जाना है आगे। तो इसलिए दोस्तों आप सभी भाइयों से यही है कि यहाँ पे मैं किसी को ये नहीं है कि गलत कह रहा हूँ, बस मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर काम ऐसा अगर हो जाता है तो उसे वेरीफाई करा लें, और कुछ नहीं है, जिससे कि आपको रास्ते में फिर दोबारा ऐसी कोई समस्या ना हो। क्योंकि रास्ते का काम दोस्तों होता सस्ते में ही है, मगर आपको बस बताने के तौर पे दोस्तों बताया जा रहा है, और कुछ नहीं है। बाकी आपके सामने दोस्तों अब ये स्पेंडल जो था, इसका जो साइज है अंदर का मुक्की का जो है, वहाँ पे वेल्डिंग जो हमने करा है, वो वहाँ पर ग्राइंडर मारा जा रहा है, जिससे कि उसका फेस जो है हम चेक कर ले। कंपास के माध्यम से ऊपर नीचे का जो फेस है बराबर होना चाहिए, हल्का सा भी अगर आउट हो गया तो आपके उसके स्पेंडल में जो सीमे का सिस्टम है थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। एक फ्रंट एक्सल दोस्तों और आ गया खुलकर, उसमें भी सेम प्रॉब्लम है दोस्तों, सेम। आज ना पढ़ना में ऐसे छोटा सा बाहर आ गया, आज जल्दी के चक्कर में आया थोड़ा दोस्तों। मैंने जाना था दिल्ली आना कैंसिल हुआ मेरा, और बाकी दोस्तों एक गड्डी यहाँ रखी है, इसकी टॉप खोल रहे हैं। गड्डी कौन सी दिखा देता हूँ, लीलैंड लग रही है देखने में, तो हाँ लीलैंड ही है। तो बाकी दोस्तों वो जो फ्रंट एक्सल है वो क्यों ऐसा हुआ, मतलब क्या उसके नीचे की मुक्की फैल गई या क्या कारण बना, तो बात करूँगा वीडियो में। ये गड्डी का इन्होंने फ्रंट एक्सल रास्ते में खुलवा लिया, कहीं ऐसी जगह जहाँ उनसे शायद जानकारी ना हो, जो कि फ्रंट एक्सल की आपने देखा है मुक्की काफ़ी फूली हुई थी, और मुक्की फूलने की वजह से दोस्तों उसकी पिन भी टूट गई, क्योंकि इसने अभी स्पेंडल की पिन नहीं डलवाई थी, और नहीं डलवाने के बाद भी दोस्तों वही सेम पोजीशन। क्या फ़ायदा हुआ दोस्तों वहाँ रास्ते में काम कराने का, कहना यही हो गया, एक सहारा मिल गया, मेरी रास्ते का सहारा मिल गया बस यहाँ की। अब यहाँ के ट्रांसपोर्ट नगर में आगे कोई भी गाड़ी वाला हो गया दोस्तों, चाहे इतना मर्जी मैं कैसा तगड़ा क्यों ना हो और कितना बड़ा क्यों ना हो, वो अपना दोबारा अपने ठिए पे आकर दोबारा काम को खुलवाता जरूर है। वो एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उसे ट्रस्ट ही नहीं होता कि उस जगह मैंने जो काम कराया वो सही है या नहीं है। तो उसे ट्रस्ट वहीं होता है जहाँ वो अपना पुराने समय से काम करा रहा है। जैसे कि उसने देखा कि
कि अब ये मुझे लगता है सही नहीं है, और फिर दिक्कत वही लग रही थी। और स्पेंडल की पिन टूटी हुई निकली, जो कि आप डिस्प्ले पे देख भी रहे हैं और आप स्टार्टिंग में देख भी चुके थे। बाकी दोस्तों अब जो है हमने स्पेंडल इसके चेक किए हैं कि स्पेंडल भी फूल चुके हैं, उसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही चलाने से आपका जो स्पेंडल है वो मतलब बीच में गैप आ जाता है, जो कि उसके अंदर फिर हमें स्पेंडल की सिमें जो है एक्स्ट्रा डालनी पड़ती हैं, जिससे की वजह से आपको ऐसा लगता है कि भाई काफ़ी गैप सा महसूस है और थोड़ा डिसबैलेंस सा अजीब सा महसूस होता है गाड़ी चलाते हुए। मगर दोस्तों अब जो है हमने फ्रंट एक्सल खोल रखा है, इसका सारा काम A to Z जेन्युइन तरीके से होगा, जो कि आपने वीडियो में देखा दोस्तों। स्टैंडर्ड नंबर की इसमें पिन नहीं आने की। अब दोस्तों इसमें 45 नंबर की एक तरफ पिन की है हमने, और दूसरी तरफ जो पिन करी है हमने वो 55 नंबर की है। फ्रंट एक्सल आपने देख ही लिया दोस्तों, तो क्या ना वीडियो के साथ दोस्तों बने रहे। फ्रंट एक्सल दबा दिया, स्पेंडल रह गए, इसके फिटिंग का काम रह गया। बाकी एक स्पेंडल दोस्तों दूसरा आएगा, वो हम फिट करेंगे बाद में, मगर उससे पहले दोस्तों फिटिंग का काम जारी कर लें। और फ्रंट एक्सल में जो दोस्तों इसमें कमी थी वो भी दूर कर दी गई है, और नीचे से मुक्की जो थी इसकी खराब वो भी हमने सही कर दी है। मगर दोस्तों आप ये चीज़ सोचिए, अगर आपकी गाड़ी का फ्रंट एक्सल इस तरीके से दिक्कत कर रहा है तो आप पहले ही उसे चेक करा लें, रास्ते में ना खुलवा कर। ऐसा काम ना हो कि रास्ते में तो दोस्तों क्या है, वो ना तो मुक्की बनाएंगे आपकी फ्रंट एक्सल की, वो खाली पिन ही ठोक देंगे उसके अंदर। और स्पेंडलों की जो सिमें होती है ना, ये वाली, ये अनलिमिटेड डालकर उसे आपको शो कर देंगे, देखो जी टाइट हो गया। मगर आप जैसे ही गाड़ी को लेकर चलेंगे 10, 15, 20 किलोमीटर के बाद आपके चक्के में इतनी चाल हो जाएगी, वो आपको ऐसे लगेगा गया। और फिर वो जो पिन स्पेंडल की पिन है वो जंप लेगी, यहाँ पे जंप लेते ही वो टूटेगी डेफिनेटली, क्योंकि पिन होती है हार्ड, और हार्ड पे जब जोर पड़ेगा तो दिक्कत तो आएगी फ्रंट एक्सल में। तो दोस्तों अब मैं इसे स्पेंडल को फिट करूँगा, तो आप वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अब जैसे कि अब स्टार्टिंग में सबसे पहले हम इसकी टिक्की लगाएंगे नीचे की, फिर बाकी की फिटिंग हो जाएगी दोस्तों इसकी। मगर दोस्तों मैं आपको फिर दोबारा से एक बात बताना चाहूँगा कि इसकी जानकारी अगर हो जाती ना उन्हें, सही बताऊँ तो मैं, अगर ये फिर कोई दिक्कत ना आती। मगर फिर भी दोस्तों अपना इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि जो है ना ये काम थोड़ा सा वैसा है, क्योंकि थोड़ा देखना पड़ता है, गड्डी चलने वाला काम है। सड़क पे मतलब ऐसे पिन निकल जाए दिक्कत हो जाती है ना, मामला फिर सही नहीं रहता। तो थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो एक बार पूर्ण जानकारी हो जाए तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भी वो चीज़ कैसे है। अब दोस्तों मैं अभी आपको ना बात ना मैं ड्राइवर से कराऊंगा, मतलब ड्राइवर क्या मालिक एक ही बात है, वो मालिक ही लोग हैं समझ लो। तो वो गड्डी खुद भी चला लेते हैं कभी कभी, और कभी कभी मतलब ऐसा ही मामला है उनका। तो अभी उनसे बात भी कराऊंगा आपकी, और उनके क्या कहना है, वो क्या कहेंगे इस बारे में कि उनके साथ क्या क्या हुआ और कैसे क्या हुआ। तो सारी बात का वो जो पर्दा है आपके सामने फाश करेंगे, कि सारी एक एक बात पता लग जाएगी आपको कि भी उन्होंने कैसे गाड़ी में क्या दिक्कत आई, रास्ते में स्पीड ब्रेकर आया था, कैसे उनकी गड्डी जो है मतलब एकदम झटका लगा या कुछ जो भी सो मिस हैपनिंग हुई। तो वो सब चीज़ें हमसे आपसे बात करके रखेंगे आपके आगे, जिससे कि आपको पता लग जाएगी। आप भी अगर आप कहीं ऐसे जा रहे हैं, और जो भाई ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन भाइयों को इस बारे में जानकारी नहीं भी है, तो वो ध्यान से देख लें, जिससे कि अगर आपके पास भी अगर ऐसा फ्रंट एक्सल आ जाए तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, वेल्डिंग या सीधा सिंपल आर्क वेल्डिंग होना चाहिए, उसमें वेल्डिंग करके अपना साइज और डायमीटर द्वारा बनाकर ये सेट कर दें, और कुछ नहीं, लंबा चौड़ा काम नहीं है दोस्तों। तो मगर आपको दोस्तों ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि वो लेवल पूरा होना चाहिए, वो कितनी उसमें वो रखनी है, वो सब हर चीज़ थिकनेस वगैरह सब चीज़ें चेक करने के बाद ही दोस्तों से परफेक्ट किया जाता है। ये नहीं है ऊपर खापड़ वेल्डिंग करके और कम खराब हो, थोड़ा देख के मतलब कंपेयर करके तो उसके बाद ही मतलब साइज़ को लें। तो ये जो चीज़ें दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जिससे कि आप जो है आपको जिनको नहीं पता इस बारे में, जो इस काम को कर रहे हैं, उन्हें तो पता है, उन्हें बताने की जरूरत तो तब होएगी जब उन्हें पता ना हो। वो तो बिल्कुल इस काम में परफेक्ट हैं, जो इस काम को कर रहे हैं, जिन्हें पता है। और जिन्हें नहीं पता दोस्तों, वो इस वीडियो के माध्यम से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, और इससे कि आपको वो चीज़ का पता लग जाए। मगर दोस्तों करने से पहले ये चीज़ चेक कर लेना कि वो फ्रंट एक्सल चलने लायक है नहीं है। बहुत सी और चीज़ें भी चेक करनी पड़ती हैं, कंफर्म होना चाहिए कि हाँ जी वो परफेक्ट है, चलेगा। अपने रिस्क पे इस चीज़ को कर सकते हैं। मगर दोस्तों हम जो है यहाँ पे काफ़ी समय से इस चीज़ को कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो पड़ चुकी है इसकी आदत। ये काम नॉर्मली डेली पर्पस पे हम कर देते हैं। मुक्की बनाना ये वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुक्की जब 95 नंबर तक पहुंच जाती है, फिर दोस्तों फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर हम ज़्यादातर 95% फ्रंट एक्सल को चेंज करने को ही कहेंगे। तो कई जो कस्टमर है वो चेंज करा लेते हैं, कहीं नहीं कराते, बाकी डिपेंड करता है। दोस्तों अब करते हैं गाड़ी मालिक से बात, वो बताएंगे कि गाड़ी के फ्रंट एक्सल में क्या समस्या आई थी और क्यों ऐसा हो गया, जो सारी जानकारी हमें देंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताया दूँ, ये वही फ्रंट एक्सल है जो हमने सवेरे खोला था। तो इसमें क्या हुआ है, भाई जी ने कहीं काम कराया, तो क्या बात हुई पूछते हैं भाई से। हाँ जी आप बताइए जी। इसमें स्पेंडल खराब हो गया, तो उसने मिस्त्री ने ध्यान नहीं करा इसका। अच्छा ऐसे पिन ठोक दी नहीं। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत आई थी क्या पहले? इसमें दिक्कत आई थी, वो उस पर को छोटा सा वो था जंप, उस पर गाड़ी ज़्यादा कूद दी। अच्छा जी। 2 तो फट्टे टूटे। फटे टूट गए जी।
अरे एक सेंटर बोल्ट टूट के पीछे आ गया स्पैंडल, ऐसा मतलब पूरा स्पेंडल पीछे आ गया। पूरा पीछे आ गया। और वहाँ मिस्त्री को बुलाए, मिस्त्री ने आके देखा, कहने लगा भाई इसमें पट्टे वट्टे टूट गए सारे, पट्टे भी डाल दिए, पिन भी डाल दी, गाड़ी लेके चले। अब ड्राइवर ने रास्ते में थोड़ा बहुत दूर चल के चेक करा तो सही था, फिर आगे चला तो पता लग रहा पिन नहीं गिरी, वो भी टूट गई। वो भी टूट गई। तो उसने ये नहीं देखा नीचे से यहाँ से ये कुछ नहीं देखा उसने, तो अपना रास्ता वाला मिस्त्री था, रास्ते का ही काम करा उसने। तो इसमें ये देखना था ना नीचे की पेंट नीचे ये ढीली हो रही है, देखता थे जब ये काम हो जाता है, डबल डबल काम ना होता है। तो ये तो खैर सबके साथ ही है रास्ते वाला काम, तो फिर एक बार मालिक को आके दोबारा अपनी दोबारा जगह करवाना पड़ा, कुछ भी काम रास्ते में करवा लिया, अपने ठेके पे जरूर करवाना पड़ता है। तो दोस्तों आपको भी मैं सभी भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप कहीं पे भी अगर काम करा रहे हैं तो अपने ठेके पे जरूर एक बार चेक करा लें। भाई आगे जरूर चेक करवा ले, बिना चेक कराए गाड़ी ना हिलावे। कभी भी कोई चांस ऐसा हो जाए कि रास्ते में कोई दिक्कत आ गई, रास्ते में काम करा लिया, उसे अपने ठेके पे आगे मुकम्मल जरूर करवाए, दोबारा से पूरा खुलवा के चेक करवाए, तभी तसल्ली होगी, नहीं तो होने के लिए। तो भाई जी की बात आपको कैसी लगी जरूर दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये जो दिक्कत है दोस्तों आप सभी भाइयों के साथ भी आ रही होगी। छोटी दिक्कत नहीं, पता नई पिन डलवा के चला 50-60 किलोमीटर चल के फिर आके टूट गई नई, कितना बड़ा हादसा होने से बचा। सोचने वाली बात है दोस्तों, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप भी कहीं ऐसे रास्ते में काम करा रहे हैं तो इस काम को कि भी यहाँ आपका काम बिल्कुल ठीक हो गया नहीं होया, तो उस काम को करवाने के बाद ही दोस्तों अपनी गाड़ी लेके चले, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है दोस्तों। हिस्सा बाहर निकल जाए फिर क्या करोगे, टायर किसी के लग जाए फिर क्या हिस्सा भी बाहर हो सकता है, कोई हादसा और भी हो सकता है। जब उसका लेवल ही खराब हो गया, हिस्सा पीछे आ गया, पिन टूट के, तो कुछ भी हादसा हो सकता है। तो इसीलिए भाई अपना रास्ता काम जरूर अपने ठेके पे आके उसके लिए उसे संतुष्ट जरूर करें। गाड़ी मालिक ने भी आपको बताया, देखो दोस्तों कोई भी काम अगर कराना है तो अपने ठिये पे जरूर आकर चेक कराएं। मेरा कहना नहीं है दोस्तों, गाड़ी मालिक खुद कह रहा है कि अपना ठिया कहीं पे भी हो, आप भारत के किसी भी कोने पे जहाँ पे भी आप काम कराते हैं, जहाँ आप काम कराना पसंद करते हैं, वहाँ पर जाएं और चेक कराएं जरूर, और इसमें क्या समस्या थी और किस कारण से ये दिक्कत आ रही थी और ऐसा क्यों हो रहा था, तो वो चीज़ दोबारा से चेक कराएं। रास्ते पे काम कराया, देखो एक मजबूरी बन जाती है काम करवाना, क्योंकि वो काम की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती कई बार सही होनी, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उस समय में उस जगहों पे नहीं मिल पाती, और फिर एक टेम्परेरी हो जाता है कि हाँ भी जो बंदा है कि अपने ठिकाने पे पहुंचकर उस काम को करा ले। तो भाई जी का भी कहना यही था, और आप सब भाई जी का कमेंट सेक्शन में क्या कहना होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों। फिलहाल जो है दोस्तों फ्रंट एक्सल रेडी हो चुका है, और फ्रंट एक्सल की जो है फिटिंग जारी है, आपके सामने ही है, पल्ला वाला कर दिया फिट, और इधर वाला बाकी रह गया है, वो भी दोस्तों फाइनल हो जाएगा। और जैसे आप देख सकते हैं कि अब स्पेंडल को मैंने यहाँ लगा दिया है, ये वही वाली साइड है जिधर की साइड से मुक्की फैली हुई थी दोस्तों, और आपने देखा भी है वीडियो में कि मुक्की जो हमने किस तरीके से बनाई है, इसका फ्रंट एक्सल का जो काम है वो फाइनल कर दिया है। कहना कस्टमर को नए फ्रंट एक्सल से बचा दिया एक तरीके से, कि नहीं तो उसे फ्रंट एक्सल चेंज करना पड़ सकता था। मगर दोस्तों ये चीज़ें जो दोस्तों अभी कुछ समय तक चलती हैं, जैसे कि अब 45 नंबर 95 नंबर तक ही मतलब लास्ट होती है, मगर हम कोशिश करते हैं 75 नंबर लास्ट ही रखते हैं। 95 नंबर तक तो खैर बहुत ही कम रियर चांस हो जाता है कि कभी कभी जो है कस्टमर भाई वहाँ तक ले जाता है पिन को, मगर हम जो है दोस्तों ज़्यादातर कहते हैं कि 65 और 75 मतलब 65 और 75 लास्ट वो है, मतलब उससे ऊपर ले जाना तो सही नहीं रहता, क्योंकि मुक्की फिर पतली हो जाती है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जैसे वजन है उस हिसाब से मतलब थोड़ा सा मामला रह जाता है। फिलहाल अब फ्रंट एक्सल फाइनल हो चुका है, आपके सामने देख सकते हैं। बाकी वीडियो दोस्तों कैसी लगी जरूर दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारी अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, भविष्य में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। फ्रंट एक्सल फाइनल कर दिया, गाड़ी के पास पहुँच चुका है, और वहाँ पर जाके हमने इसे असेंबल करना है दोस्तों। अब दोस्तों फ्रंट एक्सल दबा दिया था, और इसमें जो तमाम कमियाँ थी आपने पूरी वीडियो में बात सुनी होगी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना।
तो जो ट्रक संबंधित जानकारियाँ हैं जो कि आप पिन डाल देते हैं फिर टूट जाती है, ऐसी जानकारियाँ अगर आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। इंस्टाग्राम फेसबुक का फॉलो जरूर कर लेना दोस्तों। गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों, बस पूछो ना।